क्लास 12। आज हम अपने सेकेंड चैप्टर को रीड करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, न्यू एनिटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट, है ना, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, क्या होता है यूएसएसआर, कम इनटू बीइंग आफ्टर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया 1917। हम आपको बहुत शॉर्टली बहुत अच्छे से समरी टाइप में ये पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या हुआ फुल फॉर्म? यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसको हम क्या बोल रहे हैं? लॉ मेकिंग। एक प्रकार से क्या हुआ? लॉ मेकिंग हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। रशिया रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? रशिया रिवॉल्यूशन अकर्ड इन 1917। कब हुआ था रशिया रिवॉल्यूशन? अकर्ड इन 1917 में। द पीपल वर अगेंस्ट टू कैपिटल, जो कुछ पीपल थे वो अगेंस्ट थे, मतलब विपक्ष थे किसके? कैपिटलिज्म के। और कुछ पीपल उसके थे, मतलब हम एक चीज़ बोल सकते हैं किस तरफ थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि कैपिटलिज्म सही है, कुछ लोग बोल रहे थे कि सोशलिज्म सही है। कैपिटलिज्म हमने आपको बताया था कि जहाँ फ्रीली हम मार्केट कर सकते हैं, और सोशलिज्म का मतलब होता है कि जहाँ सारी चीज़ें अंडर गवर्नमेंट की हों। इट इज़ कॉल्ड अ सोवियत सिस्टम। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये क्या हुआ? एक सोवियत सिस्टम। अब स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। अब फीचर्स क्या होंगे किसके? सोवियत सिस्टम के। सोवियत इकोनॉमी एक्सपीरियंस अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो सोवियत इकोनॉमी है उनने एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सपीरियंस किया? कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है उलझा हुआ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े रहना। बहुत साफ मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में हम आपको ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। जैसे हमने एक लिंक, जैसे तुमने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो हमने एक दूसरे से उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया कि अगर हम इससे जुड़ेंगे तो हमें वो चीज़ और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, हमें और नेटवर्क उससे मिलेंगे। नेटवर्क मतलब और लोग, जैसे आसपास के और लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमारी उससे क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ? इट वॉज वेरी लार्ज रिसोर्सेज। ये कौन से उस पर हुआ? बहुत लार्ज रिसोर्सेज, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादी में हुआ, बहुत ज़्यादा इसकी स्टॉक में था। क्या? इट वॉज वेरी लार्ज रिसोर्सेज। क्या था ज़्यादा उत्पाद में? लाइक ऑयल, आयरन और स्टील। क्या था? ऑयल, आयरन एंड स्टील। क्या क्या वहाँ पे हो रहा था? ऑयल, आयरन और स्टील क्या क्या था? लार्ज रिसोर्सेज में था। अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा था? गुड ट्रांसपोर्ट सेक्टर टू कनेक्ट दिस रिमोटेस्ट एरिया। इनका कैसा था? गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, सेक्टर था, मतलब जो इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, बोट, शिप एंड ऑल एक्सेट्रा वगैरह, जो आपको प्रीवियस चैप्टर में हमने बताए हैं। टू कनेक्टेड रिमोट्स एरिया, जो इनको कनेक्ट किए था, किससे जोड़े हुए थे? रिमोट्स एरिया से। चलिए हमने ये फीचर्स तो देख लिया, और हम डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि क्या होंगे। इट बिकेम वेरी बैरिकेडिक एंड ऑथोरिगम। लाइफ ऑफ सिटीजन आर वेरी डिफ़िकल्टी। वो जो लोग थे, सिटीजन्स थे, उनकी लाइफ कैसी थी? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, मतलब वो फ्रीली अपने अकॉर्डिंग कुछ ना बोल सकते थे, ना कुछ वर्क कर सकते थे। वो सारी चीज़ें किसके अंडर में करते थे? वहाँ जो सिटीजन्स थे वो सारी चीज़ें उनके सिविलाइजेशन, मतलब किसी के अंडर में करते थे। उनको फ्रीली बोलने की कोई भी वो वहाँ पे वो नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी वहाँ पे। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम। हमने बताया ना कि वहाँ लैक ऑफ डेमोक्रेसी, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से चलती थी, मतलब राजनीति चलती थी, और कोई भी एब्सेंस थी। क्या एब्सेंस थी? फ्रीडम एब्सेंस थी। जैसे फ्रीली वो कोई काम नहीं कर सकते थे, उनको उस चीज़ करने के पहले उनको क्या लेनी पड़ती थी? इजाज़त लेनी पड़ती थी। फूड इम्पोस्ट इंक्रीज वेरी एवरी ईयर। जो फूड इम्पोस्ट था वो इंक्रीज होता था, वो बढ़ता था हर साल में। ये होगा हमारे डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट। और भी डिसएडवांटेजेस हैं आपको जो रीड करने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं व्हाई डिड द सोवियत डिसइंटीग्रेट। अब जो सोवियत थे वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुए थे? द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत। जो इंटरनल वीकनेस थी, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। जो इंटरनल मतलब उनकी अंदरूनी कमजोरी ऑफ सोवियत। किसकी अंदरूनी कमजोरी सोवियत की क्या थी? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। कौन सी थी? राजनीतिक और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। बैड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जैसे आपके स्कूल है, वो सर, जैसे उनके वो कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन सर हैं, उनके अंडर में सारी चीज़ें होंगी कि कहाँ क्या काम होना है, कहाँ क्या कैसे हो रहा है,
तो ये एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन का मीन आपको समझ आया, जैसे हमने कोई शॉप खोली, वो शॉप हमारी है तो और हमारे अंडर में जो भी वर्क कर रहे हैं वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कौन हुए, हम हुए। तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था कम्युनिस्ट बैड एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ का अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था किसका, कम्युनिस्ट पार्टी। आर्म्स रेस यूज्ड टू इट्स रिसोर्सेज इन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री लार्ज इन द वर्ल्ड आर्मी, जो आर्मी फोर्सेस थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लार्ज क्वांटिटी में थी। स्पेस फर्स्ट सैटेलाइट स्पॉनिक एनिमल इन स्पेस। अब देख लेते हैं अफगान वॉर। अफगान वॉर कब हुई थी, 1979 से लेके 89 तक। कितने लोग, कितने सिपाही मरे थे इसमें आर्मी, जब ये वॉर हुई थी तो इसमें कई सिपाही भी तो मरे होंगे, तो 15,000 सोल्जर्स यहाँ पे किल्ड हुए थे, वहाँ पे मरे थे, और प्लस 5,000 वाइंडेड ड्रिंक वाइटल रिसोर्सेज, और कुछ जो 5,000 थे वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे। किस कारण से हुए थे, जो अफगान में वॉर हुई थी उस कारण से। यूएस देन फिर क्या होता है, अफगान ने इतनी बड़ी वॉर कैसे की, उनको तो पावरफुल कंट्री वो थे नहीं कि वो यूएसएसआर से फाइट कर लें, तो उनने क्या किया था, जो यूएस है उसने हेल्प की थी, किसकी, अफगान की, क्योंकि इतनी बड़ी सुपर पावर कंट्री से लड़ना उनके पास की बात तो थी नहीं, तो यूएस ने उनकी हेल्प की थी। और देन जब यूएस ने उनकी हेल्प की, इकोनॉमी और हर तरीके से उनकी हेल्प की थी, तो ये क्या हुआ था, ये अफगान वर्ल्ड वॉर वो वॉर जीत गए थे। क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं कॉन्सिक्यूस ऑफ डिसइंटीग्रेशंस, ये आपका लास्ट टॉपिक है। द कोलापोस ऑफ द सेकेंड वॉर, जो कोलापोस हुई थी वो कब हुई थी, सेकेंड वॉर में। द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, जो एंड हुआ था वॉर का, वो द वर्ल्ड वॉर, इसमें क्या हो गया था, द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी। द एंड ऑफ द आर्मी आर्म्स रेस भी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। द एंड ऑफ द आइडियोलॉजी वॉर, जो आइडियोलॉजी वॉर थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। क्लियर हुआ स्टूडेंट। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और एक बार आप लोग भी वो जो बुक में आपका चैप्टर उसको रीड जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूंगी, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच।